अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum class. In the name of Allah, who is most merciful and magnificent, I am Friya Iqbal, being mentor of class 8, and in our today lecture, we will solve the exercise of the chapter number 4, an exhibition. Okay, so here is the difficult word of the chapter number 4. So let's start. The first word is appreciate. Appreciate. Appreciate meaning तारीफ करना। उर्दू में इसका मीनिंग होता है तारीफ करना, और इसका जो हम सिनोनिम्स वर्ड ले सकते हैं वो है रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड। एंड इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करें तो इस तरह से करेंगे, आई एम श्योर ही विल अप्रिशिएट माई वर्क। मुझे यकीन है कि वो मेरे काम में तारीफ करेगा या मेरा काम उसको पसंद आएगा। ठीक है, तो मतलब जो कोई भी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग इंकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक अच्छे वर्ड गुड वर्ड्स में उसको याद करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए है आई एम श्योर ही विल अप्रिशिएट माय वर्क, मुझे यकीन है कि उसको मेरा किया हुआ काम पसंद आएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज मम। मम मीन्स साइलेंट, मतलब कुछ भी ना बोलना, कीप क्वाइट। ओके, मम साइलेंट मीन चुप रहना। द बॉय सेट मम ऑल द टाइम। लड़का उस दौरान या तमाम वक्त चुप बैठा रहा। ठीक है, उसने कुछ भी एक भी वर्ड नहीं बोला, मम वो मतलब कीप साइलेंट था। द नेक्स्ट वर्ड इज अटर। टू मेक ए साउंड विद द माउथ मीन अपने कुछ भी बोलना, स्पीक आउट करना, अब वर्ड से बोलना, स्पीक आउट करना। ठीक है ना, मतलब बोलना। जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, वो कुछ भी वर्ड अटर करता है, मतलब उनकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहा है, कुछ भी अपने मुंह से बड़बड़ाना, जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं, तो बोलना, अटरनी। ओके, ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। ठीक है, ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, वो एक वर्ड भी नहीं बोल सकता। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मीन नुमाइश। ओके, अगर इसका हम लोग सिनोनिम देखेंगे तो वो है एक कलेक्शन ऑफ थिंग फॉर पब्लिक डिस्प्ले। ठीक है, कि अपनी डिफरेंट जो वैरायटी है ना किसी भी चीज की, एक ही चीज की डिफरेंट वैरायटी की जो कलेक्शन है उसको इकट्ठा करना, देन उसको डिस्प्ले करना फॉर पब्लिकली। ठीक है ना, कि आप लोगों ने एक ही चीज में आपके पास कितनी वैरायटी मौजूद है। ठीक है ना, तो उसको हम लोगों ने पब्लिकली डिस्प्ले करना, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले। एक चीज में आपके पास कितनी वैरायटी मौजूद है। ठीक है ना, वो किसी भी चीज की एग्जीबिशन हो सकती है। लॉट ऑफ थिंग्स हमारे पास जो हम लोगों ने चैप्टर में पीछे मतलब डिस्कस किए हैं, उसमें स्टैम्प्स थे, उसमें पिक्चर्स थी, उसमें ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स हो सकती हैं, उसमें आप लोगों की टिकटें हो सकती है, इवन आपकी बुक्स हो सकती हैं कि उसके पास आपके पास कितनी कलेक्शन है। ठीक है, आप उसकी भी एग्जीबिशन कर सकते हैं। आपके पास कपड़ों की कलेक्शन हो सकती है, आप उसकी एग्जीबिशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज हो सकती है। ही ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन इन माई विलेज। उसने एक एग्जीबिशन का इंतखाब किया या मुनक्किद की इन माई विलेज, मेरे गाँव में। इनवाइट मीन होता है दावत देना, जब आप अपनी खुशी में किसी को बुलाना, किसी को शरीक करना, इनवाइट करना कि आप हमारी खुशी में शामिल हो, तो इनवाइट करना। आस्क समवन इन ए फ्रेंडली वे टू गो और टू डू समथिंग। ठीक है, अली इनवाइटेड हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। अली ने अपने तमाम दोस्तों को दावत दी अपनी बर्थडे पर। एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन पुरजोश होना। ठीक है, एक्सेसिवली अफेक्टेड बाय इमोशन। हमजा इज एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट। हमजा बहुत ही ज्यादा पुरजोश था, किस चीज के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। उसे बहुत पुरजोश था कि उसने क्रिकेट खेलनी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्लैप। क्लैप मीन होता है ताली बजाना। ठीक है, टू स्ट्राइक द इनर सर्फेस ऑफ वन हैंड टुगेदर। ओके, ऑल द क्लास क्लैप विद जॉय ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ विंटर हॉलीडे। तमाम क्लास ने या पूरी क्लास ने ताली बजाई खुशी से ये खबर सुनते ही कि सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं। ठीक है, ऑल सेट नाउ मतलब तमाम तैयार है। ऑल अरेंज नाउ मतलब सब कुछ सेट है, सब कुछ की जो प्रिपरेशन है वो हमारी हो गई है, प्रिपेयर हो गया, सब कुछ प्रिपेयर है, रेडी है। मीन ओके, ऑल सेट नाउ मतलब तमाम चीजें रेडी हैं। इट सीम ऑल सेट नाउ, ऐसा नजर आता है कि तमाम चीजें या सब कुछ तैयार है, रेडी है। ठीक है, probably mean perhaps, गालबन। probably आमना is elder than अनम।
गालबन मुझे ऐसा लगता है कि आमना इज एल्डर देन अनम, कि आमना अनम से बड़ी है। ठीक है। हॉबी, हॉबी मीन होता है स्पेशलिटी, स्पेशलिटी, ठीक है ना। मशगला, कि आप लोगों ने अपनी लेजर टाइम में कौन सी एक्टिविटी आप सर अंजाम दे रहे हो, ठीक है ना। ओके। ग्रोइंग डिफरेंट प्लांट्स इन माय इज माय हॉबी, कि जो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं ना, तो काइंड्स के जो प्लांट है उनको उगाना या उनको लगाना जो है वो मेरी हॉबी है। रेयर, रेयर मीन होता है नायाब, जो जो हर जगह पे अवेलेबल ना हो, हर जगह पे आप लोग इजीली ना मिले, ठीक है। रेयर मीन यूनिक, इट इज वन ऑफ द रेयर प्लेस इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में एक नायाब जगह है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अपेयर, अपेयर मीन होता है जाहिर होना, नमूदार होना, शो, डिवेल्प, अकर, ठीक है। द सन हैज अपेयर्ड आफ्टर रेन स्टॉप, जो सूरज था वो नमूदार हुआ या जाहिर हुआ बारिश के रुकने के बाद या बारिश के थम जाने के बाद। आस्क मीन होता है क्वेश्चन करना, इंक्वायरी करना, डिमांड करना, ठीक है। आस्क, डिमांड, क्वेश्चन करना, पूछना, तलब करना, ठीक है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज योर नेम, जो टीचर था उसने स्टूडेंट से सवाल किया कि आपका नेम क्या है। पॉपुलर, पॉपुलर मीन मशहूर होता है, ठीक है ना। वो किसी भी चीज में पॉपुलर हो सकता है। हमने कोई पॉपुलर होने के लिए डेफिनेटली आप में कोई क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो उस चीज में डेफिनेटली वो बाकी में वो चीज नहीं पाई जाती, तो उस एक इंसान में जब पाई जाती है तो डेफिनेटली वो उस चीज के लिए पॉपुलर है, वो उस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पॉपुलर, फैसलाबाद इज ए पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो फैसलाबाद है वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर सिटी है, ठीक है। हर एक सिटी, हर एक कस्बा, हर एक इंसान अपनी स्पेशलिटी पे जाना जाता है। हर एक इंसान में, हर एक चीज में कोई ना कोई खासियत होती है, तो वो उस हिसाब से उसको मशहूर जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सरप्राइज, मीन शॉक, वंडर, हैरान कर देने वाली कोई चीज, ठीक है। ही सरप्राइज मी बाय गिविंग ए वंडरफुल गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, ठीक है। उसने मुझे हैरान कर दिया एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट देके मेरी बर्थडे पर, मेरी सालगिरह पर। एंग्जियस मीन नर्वस, वरीड, परेशान। द डॉक्टर इज एंग्जियस अबाउट योर हेल्थ, जो डॉक्टर है वो परेशान है सेहत को लेके, तुम्हारी सेहत को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मीन लेट, लेट मीन होता है अलाउ करना या परमिट करना, किसी को इजाजत दे देना, ठीक है ना। तो डू नॉट लेट हिम गो टू द सी, उसे इजाजत मत दो कि वो समंदर पे जाए। ब्रिंग, ब्रिंग मीन होता है लाना, ठीक है ना। टेक, इम्पोर्ट, इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे टेक और इम्पोर्ट, और जो उसका उर्दू का मीनिंग है वो है लाना। इसका सेंटेंस पढ़ेगा, आई विल ब्रिंग द बुक बैक टू यू टुमारो, कि मैं तुम्हें बुक जो है वो दोबारा वापस ला दूंगा सुबह, मतलब अगले दिन, ठीक है ना, कल। आई विल ब्रिंग द बुक बैक टू यू टुमारो, मैं कल तुम्हें तुम्हारी किताब वापस ला दूंगा। कोलेक्ट, कोलेक्ट मीन होता है जमा करना, सेव करना, गैदर करना, ठीक है। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, आई कोलेक्ट रेयर कॉइन्स, कि मैं ये जो नायाब सिक्के होते हैं, नायाब किस्म के जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना, उनको जमा करता हूँ। आई कोलेक्ट रेयर कॉइन्स। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉइन मीन मनी, कैश, सिक्के। कलेक्टिंग रेयर कॉइन इज माय हॉबी, कि नायाब किस्म के जो सिक्के हैं उनको जमा करना मेरा क्या है, मेरा मशगला है, मेरी हॉबी है, ठीक है। पोस्ट कार्ड मतलब मेलिंग कार्ड, डाक कार्ड, ठीक है ना। हर एक कंट्री के हर एक अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी जो रुपीज है, हमारा जो पैसा है, हर एक कंट्री का अलग अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से पोस्ट कार्ड भी हैं जो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। अहमद कलेक्टेड पोस्ट कार्ड ऑफ अदर कंट्री, अहमद जो है वो कलेक्टेड पोस्ट कार्ड, जो डाक कार्ड्स हैं वो हर कंट्री दूसरे मुल्कों के जमा कर रहा है। मेक मीन होता है प्रिपेयर करना, बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। जी हम लोगों ने अक्सर एक सुना हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि हमारी जो बार बार जो एक चीज को करना है ना, बार बार, वो हम लोगों को परफेक्ट कर देता है एक चीज में। फॉरगेट, भूल जाना। फेल टू रिमेम्बर, डोंट फॉरगेट योर मैनर, अपने जो अदबो अदाब हैं उनको कभी मत भूलें, ठीक है ना। आइडिया, आइडिया मीन होता है ख्याल, तसव्वुर, ठीक है।
प्लान, नोशन, कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में आता है, ठीक है ना। आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ हेल्पिंग पीपल, मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया कि दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने इधर कुछ सेंटेंस मतलब आपको बताया है कि सेंटेंस किस तरह से हम इन वर्ड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी सेंटेंस इन वर्ड से बना सकते हैं। तो मैंने इनमें से मोस्टली ईच एंड एवरी वर्ड जो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो मैंने चैप्टर से लेके उनके सेंटेंस, उनके सिनोनिम्स, उनके उर्दू के मीनिंग्स आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इधर वर्ड्स हैं, ये वो एक्सरसाइज या ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पहले हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका दिया था कि एग्जीबिशन क्या होता है, हॉबी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस एंड देन आर्टिकल्स। पहले हम लोग उन चीजों को देखेंगे और देन फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीबिशन, कि जो नुमाइश है उसका मतलब क्या होता है। एन एग्जीबिशन इज a large public showing a display of art, product or athletic skill. A public display of particular skillful activity or example of it people know, notice or admire, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉबी, कि मशगला जो है उसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी, हॉबी इज एन एक्टिविटी डन रेगुलरली इन वन लेयर टाइम फॉर प्लेयर, कि हम अपनी खुशी के लिए, ठीक है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम, कोई भी चीज हो सकती है जो हम अपनी खुशी के लिए सरंजाम देते हैं, उसको हम लोग मशगला कहते हैं, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकता है। हॉबी हमारी, हर इंसान की हॉबी वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन जो हॉबी होती है वो वेरी करती है। किसी की कोई हॉबी है, किसी की कोई हॉबी है, ठीक है ना। एन एक्टिविटी दैट यू डू फॉर प्लेयर व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी काम जो आप उस वक्त करते हो जब आप कोई काम और नहीं कर रहे होते। मतलब आपके पास करने का कुछ नहीं है तो आप कहें कि मैं फारिग वक्त में बैठ के क्या करूं, ठीक है ना। तो हर इंसान कोई बुक पढ़ता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई सॉन्ग लिसन कर रहा है। तो ये उनकी हॉबी है जो वो अपने लेजर टाइम में दे रहे हैं, सरंजाम दे रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। The present perfect continuous tense, also known as a present perfect progressive tense, okay, shows that something started in the past and continuing at the present time. मीन कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन स्टिल उस चीज के ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर, उस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो दैट, तो उस चीज को हम लोग बताने के लिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस यूज करते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इधर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इनमें से मोस्टली जो एग्जांपल्स हैं वो चैप्टर से ली गई हैं, ठीक है ना। मतलब चैप्टर से लेके मैंने इधर लिखी हैं और कुछ एग्जांपल्स फिर मैंने खुद से भी ऐड किए, लेकिन मोस्टली उधर चैप्टर से ली गई हैं। एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माय चाइल्डहुड, मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, चाइल्डहुड। मतलब ये जो काम हो रहा है, ठीक है, वो कर रहा है चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड मीन वो गुजर चुका है, अब वो चाइल्ड नहीं रहा, अब वो अडल्ट हो गया, ठीक है ना, कोई भी उसका स्टेज है लाइफ की, ठीक है ना। लेकिन वो बता रहा है कि ये वो काम कब से कर रहा है, वो अपने चाइल्डहुड से ये काम सर अंजाम दे रहा है। आई हैव बिन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन से ये काम, ये एक्टिविटी, ये जॉब, ये जो भी है, ये चीज कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा आगे नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, कि मैं जो स्टैम्प्स है वो कुछ अरसे से इकट्ठा कर रहा हूँ। ही हैज बीन कलेक्टिंग पिक्चर ऑफ ग्रेट लीडर्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ग्रेट लीडर्स जो अजीम रहनुमा हैं उनकी तस्वीर जमा कर रहा है, ठीक है। आसिफ हैज बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, आसिफ क्या कर रहा है, वो कॉइन जमा कर रहा है, ठीक है। मतलब काफी अरसे से कर रहा है, स्टिल अभी तक वो इस काम पे, वो अभी तक ये कर रहा है। मतलब ये उसने एक्टिविटी बंद नहीं कर दी, स्टिल वो इस पे काम कर रहा है, और ये उसने कब से कर रहा है कोई पता नहीं है। शराज हैज बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड ऑफ अदर कंट्रीज, जो शराज है वो क्या कर रहा है, वो पोस्ट कार्ड जमा करता है दूसरे ममालिक के। ये चीजें हम लोगों ने सारी चीजें ये चैप्टर में डिस्कस की थी, और उनकी एग्जांपल्स लेके मैंने आप लोगों को इधर मेंशन कर दी है कि आप लोगों को पता हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे जो चैप्टर में है इधर इधर यूज हुआ है। And the next one example is Aslam has been collecting seashell, जो असलम है वो seashells जमा कर रहा है। She has been collecting doll from other countries and been making dolls herself, तो दूसरे ममालिक से भी जो गुड़िया हैं उनको जमा कर रही है और वो खुद भी बनाती है, ठीक है ना। इट अपियर यू ऑल हैव बीन डूइंग ए गुड जॉब, ऐसा नजर आता है कि जैसे सब लोग अच्छा काम सरंजाम दे रहे हैं।
वी हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस द 1 मार्च। हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम ले रही हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। कब से ले रही हैं? 1 मार्च से। वी हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस द 1 मार्च। द डॉक्टर हैज बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर ए वीक। ठीक है, अब ये इधर हम लोगों ने सिंस और फॉर का इन दोनों में यूज किया है। आगे मैं आप लोगों को सिंस और फॉर का प्रॉपर बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे और कहाँ का यूज करना होता है। ठीक है ना। द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर है, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, लेकिन जो ऊपर हमने एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं वो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने चैप्टर से ली गई हैं। तो चैप्टर में जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सिंस एंड फॉर यूज किया है। ठीक है, लेकिन सिंस एंड फॉर का यूज मैंने अलग से एक एग्जाम्पल कुछ ली है, उसमें से मैंने आपको समझा देती हूँ कि सिंस एंड फॉर का हम लोगों ने यूज कहाँ करना होता है और कैसे करना होता है, और हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे सिंस लगना है या फॉर लगना है। ठीक है, सिंस एंड फॉर सिंपल सा जो एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, वो सबसे ये है कि सिंस एंड फॉर हम लोगों ने वहां लगाना है जब हम लोगों ने कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, हमने बताना है कि हम लोग इतने अरसे से कर रहे हैं। ठीक है ना, और स्टिल वो जॉब हो रही है, काम हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी चीज का टाइम ड्यूरेशन बताना हो, टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करना हो, तो देन हम लोगों ने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सिंस और फॉर के लिए हमारे पास ये क्या है कि टाइम ड्यूरेशन जब हमारे पास स्पेसिफिक होगा, मीन हम लोगों को पता होगा कि ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या कब तक जाएगी, हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एक्टिविटी या स्टार्टिंग एग्जैक्ट पता हो कि ये एक्टिविटी, ये काम, कोई भी चीज है, ये कब से स्टार्ट हुई है, उसकी टाइमिंग क्या है, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता होगी तो हम लोग सिंस लगाएंगे। ठीक है ना, सिंस भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है और जो वर्ड स्टार्ट है वो भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। मीन जब हम लोगों को स्टार्टिंग की एग्जैक्ट टाइमिंग पता होगी, देन हम लोग सिंस पुट करेंगे। अगर हम लोगों को स्टार्टिंग एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता तो देन हम लोग फॉर लगाएंगे। मजीद हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। ही हैज बीन लिव्ड हेयर सिंस 1993। ओके, ही हैज बीन लिव्ड हेयर, वो यहाँ रह रहा है, सिंस कब से? 1993 से, कि मतलब वो 1993 से यहाँ रह रहा है। तो इस इधर हमारे पास एग्जैक्ट हम लोगों को पता है कि वो कब से यहाँ पे रह रहा है। ईयर यहाँ पे मेंशन है कि 1993 से वो यहाँ पे रह रहा है, तो देन हम लोगों ने इसे क्या लगाया, हम लोगों ने सिंस पुट कर दिया है। अगर यहाँ पे हम लोगों को टाइमिंग नहीं पता होती, उसका एग्जैक्ट ईयर नहीं पता होता, तो हम लोगों ने क्या लगाना था, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लगाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 years। ठीक है ना, आई हैव वर्कड हेयर, मैंने यहाँ काम किया है फॉर 8 year, 8 साल तक। ठीक है ना, अब हम लोगों को नहीं पता कि उसकी जिंदगी के कौन से 8 साल हैं जिसमें उसने यहाँ पे काम किया है। ठीक है ना, कौन से 8 साल हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर पुट कर दिया। दे हैव बीन एट द होटल सिंस लास्ट वीक। वो होटल पे हैं कब से? लास्ट वीक से। सिंस लास्ट वीक मतलब प्रेजेंट जो टाइम है उससे लास्ट वीक से वो मेंशन कर रहा है, तो हम लोगों ने इधर सिंस यूज कर दिया। यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years। ठीक है ना, तुम यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 years। आई हैव नॉट रिडन ए हॉर्स सिंस आई वॉज 9। आई वॉज नॉट रिडन ए हॉर्स सिंस आई वॉज 9, कि मैं जब से 9 साल का हुआ हूँ मैंने घुड़सवारी नहीं की। ठीक है, तो वो उसे, अब वो उसने बता दिया कि जब से वो 9 साल का हुआ है उसके बाद उसने घुड़सवारी नहीं की, तो हम लोगों ने इधर सिंस पुट कर दिया। वी हैव टॉट एट द स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? बहुत लंबे अरसे से। वो हम लोग को टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम लोगों ने फॉर लगा दिया है। यू हैव वर्कड हेयर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। यू हैव वर्कड हेयर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। तुम यहाँ से तब से काम कर रहे हो जब तुमने अपना स्कूल छोड़ दिया था। ही हैज बीन ए स्टूडेंट फॉर 8 years। वो 8 सालों से एक स्टूडेंट है। ठीक है ना, आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। मैं जो छुट्टियां हैं उस पे नहीं गई, कब से नहीं गया? आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। आखिरी साल से, मतलब जो लास्ट गुजर गया है, तब से मैं छुट्टियों पे नहीं गई। दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 years। वो 30 सालों से क्या है? शादीशुदा है। शी हैज बीन इन प्रिजन फॉर 6 months। वो 6 महीनों तक किधर है? प्रिजन मतलब कैद में है। आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडेज फॉर एजेस। मैं जो एजेस मीन मतलब कहीं दिनों से आप लगा सकते हो, कहीं भी
काफी अरसे से मैं हॉलीडेज में नहीं गया। ही हैज बिन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, वो जब से आया है वो तब से काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जब से आया वो तब से काम। आई हैव बीन लिव्ड इन फैसलाबाद सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से कहाँ रह रहा हूँ, मैं अपने बचपन से फैसलाबाद में रह रहा हूँ। दे आर स्टडिंग फॉर 2 hours टूडे, वो आज 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। दे आर स्टडिंग फॉर 2 hours टूडे, वो आज 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, ओके द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसका यूज हम लोगों ने कहाँ पे करना है, ठीक है। आर्टिकल, काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टोटल 3 आर्टिकल्स। हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग उस आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास आगे मजीद जो फर्दर है वो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ही, एंड द, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद होते हैं और इन आर्टिकल्स को अब हम लोग देखेंगे फर्दर किस तरह से यूज होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग आज इनको डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर टोटल 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ए, एंड दी, ये 3 आर्टिकल्स हमारे पास। दीज 3 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये जो आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एंड दी, इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है डिफाइन और एक है इनडेफिनिट, डेफिनेट आर्टिकल और इनडिफाइंड डेफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज डेफिनेट। डेफिनेट में जो होता है उसमें है दी, एक ये डेफिनेट आर्टिकल में आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं, ठीक है। हमारे पास अब जो डेफिनेट है, ये ए हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ए यूज टू रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड थिंग, मीन एक खास जगह के लिए, एक खास चीज के लिए, खास प्लेस के लिए या एक प्रॉपर नाउन को शो करने के लिए हम लोग जो आर्टिकल यूज करते हैं वो दी आर्टिकल है, ठीक है। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए एन है, डज नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर नाउन, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग इसमें नहीं कर सकते कि हम लोग स्पेसिफिक पर्सन ये चीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है, it is pronunciation, not the spelling of the word, that determine the choice of indefinite articles. Indefinite articles A and an are two indefinite articles. A or an means one or any more when the countable noun is one, singular in number. It takes a or an as an article depending on the first letter and the sound. Indefinite articles a and an are used with several countable nouns in different conditions. Okay. इसमें जो चीज हम लोगों को समझने की है वो है कि जो हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है, ये भी आगे हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों ने कौन सा वर्ड, कौन सा आर्टिकल किधर यूज करना है। तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स है, हम लोग जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है वो हम लोगों ने लगाना है, इट इज प्रोनाउंसिएशन, मीन जो वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है उसकी बेस पे हम लोग जो ये फाइनलाइज करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों ने ये अपना आर्टिकल्स कहाँ लगाना है, ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, नॉट ऑन द बेस ऑफ द स्पेलिंग, ठीक है। बाद का जो वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग जब हम स्पेल आउट कर रहे होते हैं उनके स्पेलिंग और होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उनके स्पेलिंग और होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो प्रोनाउंस करने में वर्ड नहीं आ रहे होते, वो साइलेंट होते हैं, लेकिन उसको लिखते वक्त, राइट करते वक्त वो स्पेलिंग हम लोग ने लिखने होते हैं। लेकिन हम लोग जो आर्टिकल्स लगाने हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन लगाने हैं, नॉट ऑन द बेस ऑफ द स्पेलिंग, ओके। जो हम लोग अब देखते हैं कि हम लोगों ने इसके कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल को हम लोग देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज आर्बिट्रेरली, कि मतलब ऐसे ही उठा के हमने नहीं लगा देने उसको, कुछ उसके रूल्स हैं, तो वो हम लोग रूल देखेंगे। देयर आर डिफाइंड रूल to use these indefinite articles, and these rules are strictly followed while speaking and writing English. It is important to note that articles are not used appropriately, the meaning may change or be misunderstood. Therefore, it is must to understand and follow these rules to learn correct English. इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग, ओके, तो ये हमारा जो आर्टिकल है इनको हम लोगों ने, इट इज इम्पोर्टेंट to note that if articles are not used appropriately, the meaning may change or may be misunderstood. मीन अगर हम जो आर्टिकल्स हैं वो ध्यान से या अप्रोप्रिएट वे में नहीं लगाते उनको, तो जो मीनिंग है वर्ड्स का, नाउन का,
वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने को ध्यान से लगाना है। तो इसको हम लोगों ने कुछ रूल्स हम लोग मैंने इधर मेंशन किए हैं 10 रूल, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने ए और एन का जो है आर्टिकल वो हमें यूज करना है और कैसे कैसे करना है। कुछ रूल मैंने मेंशन किए हैं, तो जहाँ काफी हद तक आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, ए यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। हम लोगों ने एक जो आर्टिकल है वो कहाँ यूज करना है, जो ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा उसको हम लोगों ने उसका क्या लगा देना है, उसके साथ हम लोगों ने लगा देना है, हम लोगों ने ए का यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है, हम लोगों ने उधर एक आर्टिकल यूज करना है। ओके, इसके अगर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखी हैं, ए बॉय, ए मैन, ए गर्ल, ए टेबल, ए यंग मैन, एक लड़का, एक आदमी, एक लड़की, एक टेबल, एक यंग मैन, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 2 है एन हमने किधर यूज करना है, एन इज यूज विद द वर्ड बिगनिंग विद द वाउल साउंड। हमारे पास वाउल कौन से हैं, हमारे पास 5 वाउल हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वाउल्स हैं, ठीक है ना। इन वाउल्स को जो वर्ड्स इन वाउल से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके हम लोगों ने बिफोर क्या पुट कर देना है, कौन सा आर्टिकल पुट करना है, हम लोगों ने एन पुट कर देना है, ठीक है ना। इधर हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, इधर हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एन एप्पल, एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ एन लगाया है। एन एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई एक वाउल है तो एन लगेगा। एन एग, एग जो है वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोगों ने इसके साथ एन लगाया है। इंक पॉट, जो ई आई से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या है, आई एक वाउल है। एन इडियट, इडियट मीन बेवकूफ, इडियट एक वर्ड है और वर्ड कौन से स्टार्ट हो रहा है, वो एक वाउल से स्टार्ट हो रहा है, आई से। इसके साथ हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल पुट कर दिया है, एन पुट कर दिया है। एन ऑरेंज, ठीक है, एक माल्टा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक बाउल है तो दैट्स वाई हम लोगों ने एन पुट कर दिया। एन ऑर्फन, एक यतीम, तो यतीम जो है वो वर्ड ऑर्फन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्फन ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक बाउल है तो हम लोगों ने एन पुट कर दिया। और सेम इसी तरह एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है और यू भी एक बाउल है। ओके, अब हमारे पास रूल नंबर 3 है, An is used before a word beginning with a consonant letter but a vowel sound। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा है कि हम लोगों ने जो आर्टिकल है ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन पुट करने हैं, नॉट ऑन द बेस ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। एन इज यूज बिफोर ए वर्ड, जो एन हम लोग यूज करेंगे ऐसे वर्ड से पहले जो वर्ड विद ए कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन वो लेटर लिखने में तो कॉन्सोनेंट होगा लेकिन उसको जब प्रोनाउंस करेंगे जो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वाउल जैसी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको उसके बिफोर क्या पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ की आवाज दे रहा है, ठीक है ना, एच इधर साइलेंट है तो इसलिए एन ऑनेस्ट मैन, तो हम लोगों ने एन पुट किया है। एन आवर, आवर, आवर ओ की आवाज आ रही है, आवर, ठीक है, सॉरी ए की आवाज आ रही है, आवर, तो इसमें हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एन पुट किया। एन ऑनरेबल गेस्ट, ऑनरेबल ओ की आवाज दे रहा है, एच इधर भी साइलेंट है तो हम एन ऑनरेबल गेस्ट, तो इसलिए हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है, एन पुट कर दिया। एन हायर, ठीक है, एन हायर, सॉरी ये इसकी एग्जांपल इधर फिट नहीं है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 3, आई थिंक हम रूल नंबर 3 देखे, अब रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4, ए यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद द वाउल लेटर बट ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए हम लोगों ने कहाँ यूज करना है, ए यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद वाउल लेटर बट ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए भी हम लोगों ने कहाँ पे यूज करना है, ऐसा वर्ड वो लिखने में तो किससे स्टार्ट हो रहा हो, वो वाउल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट वाली हो, तो हम लोगों ने उनके साथ ए यूज कर देना, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, इसमें यू, यूनिवर्सिटी, यूनी, ये वाई की आवाज देगा, ठीक है, यूरोपियन, यूनियन, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ ए पुट कर देना। And the rule number 5 is here. A word beginning with vowel letter but consonant sound W take A as an article. ऐसा वर्ड
जो वाउल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसका जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो डब्ल्यू की हो, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग ए आर्टिकल यूज करेंगे। हम लोग को पता है कि जो वाउल से स्टार्ट हो रहे हो हम लोग उनके साथ क्या पुट करना है, एन पुट करना है, लेकिन वो लिखने में तो क्या हो, उसकी जो स्पेलिंग हम लोग लिख रहे हैं उसमें ना तो वो वाउल हो लेकिन जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो डब्ल्यू हो, तो हम लोगों ने उसके साथ क्या पुट करना है, ए पुट करना है। ए 1 रुपी नोट, ओके, ए वन आइड मैन, 1 रुपए का नोट, 1 आइड मैन, एक आंख से देखने वाला आदमी, ए $1 नोट, $1 का नोट, ए ऑन द वे टिकट, ए ऑन लेग्ड मैन, ठीक है। अब हमारा जो रूल नंबर 6 है, इन इंग्लिश the indefinite articles a और an are used to indicate membership in a group, कि हम लोगों ने मेंबरशिप जो ग्रुप में है ना कि उसका क्या है उसको भी शो करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन। एक एग्जांपल देखे, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, इसमें क्या मेंबरशिप शो कर रहा है, आई एम ए मेंबर ऑफ ए लार्ज ग्रुप नाउन एज ए टीचर, जो टीचर्स हैं वो एक मेंबर्स हैं, ठीक है ना, एक लार्ज एक मेंबर्स हैं उनका जो एक हिस्सा हूं मैं, आई एम ए टीचर। बैरन इज एन आयरिश मैन, वो एक आयरिश मैन है। बैरन इज ए मेंबर ऑफ द पीपल नाउन एज आयरिश, जो जैसे हम पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं, तो वो एक अपनी एक पर्सनैलिटी को शो कर रहा है या अपनी नेशनैलिटी को शो कर रहा है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने उसके साथ क्या यूज किया, एन यूज किया, ठीक है। रूल नंबर 6, ए और एन यूज टू शो द होल क्लास इन द सेंस ऑफ ऑल और एनी। ए और एन एक पूरी क्लास को भी शो कर रहे होते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ए स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, मतलब इसको हम देखने में तो आए तो एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ए स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, जो एक तालिबे इल्म है उसको क्या होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, उसे फर्मा बरदार होना चाहिए। लेकिन जो ए स्टूडेंट है, जो इधर एक स्टूडेंट है, ये पूरी और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तमाम तलबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। उन्होंने इधर स्पेसिफिक नहीं कर दिया कि इस स्टूडेंट को ओबीडियंट होना चाहिए, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको ओबीडियंट होना चाहिए, मीन तमाम जितने भी तालिबे इल्म हैं उनको ओबीडियंट होना चाहिए। ए डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट, जो डॉक्टर है उसको अपनी जो पेशेंट्स हैं, अपनी मरीज हैं, उनके साथ प्यार करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो इधर कोई भी डॉक्टर हो सकता है, इधर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर, कोई स्पेसिफिक पेशेंट नहीं है कि इस पेशेंट के साथ आपको अच्छा रवैया रखना है या इस डॉक्टर को ऐसा करना है, तमाम डॉक्टर को तमाम पेशेंट्स के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, ठीक है। The next one is A is used with words like little and few, ठीक है ना, जो लिटल और फ्यू है उनके साथ भी हम लोग ए का यूज करेंगे, लिटल मिल्क, ए फ्यू स्टूडेंट, ओके। ए और एन यूज इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिफोर एन एडजेक्टिव, मतलब जब जब भी कोई खुशी का मौका हम लोग यूज करते हैं कि अपने इमोशंस को शो करने के लिए, तो उसमें हम लोग ए और एन का भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल है, कितना खूबसूरत फूल है। व्हाट आ प्रीटी गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। व्हाट आ शेमफुल एक्ट, कितना ही बदतमीज या कुछ हम लोग कह सकते हैं ना नाजिबा अमल है। व्हाट आ हॉट डे, कितना गर्म दिन है। व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या आइडिया है सर जी, ठीक है। इनडेफिनेट एन आर्टिकल यूज टू कन्वर्ट प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन, ठीक है। जो इंडेफिनिट ए और एन है ये प्रॉपर नाउन को हम लोग उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन भी इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रॉपर कायदे आजम एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो अगर हम लोग इसको कॉमन नाउन हम लोगों ने इसे कंसिडर कर लिया, या हम लोग इधर हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम लोग जो आर्टिकल है उसको जो यूज करना है उसको एक प्रॉपर वे में करना है, अगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर देंगे तो उसकी मीनिंग ही चेंज कर देंगे। अब कायदे आजम, इलामा इकबाल और मदर टेरेसा, इन तीनों के साथ दी आर्टिकल यूज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेट लीडर है। लेकिन इधर अगर हम लोग को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इन हम लोगों ने कॉमन नाउन के तौर पे शो करना है, हमने किसी के साथ एग्जाम्पल देनी है कि तुम बड़े इलामा इकबाल आए या तुम बड़े कायदे आजम हो, तो इसके संग वो हम लोगों ने उसे एक टीज करने के लिए या उसको मजाक बनाने के लिए या उसको कॉमन नाउन बनाने के लिए हम लोगों ने तो उसको कन्वर्ट कर दिया। इंडेफिनेट ए एन आई आर्टिकल यूज टू कन्वर्ट प्रॉपर नाउन इनटू ए कॉमन नाउन। ही इज ए कायदे आजम,
वो कायदे आजम है, लेकिन कायदे आजम तो बहुत बड़ा एक ग्रेट लीडर है, एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ ए इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ दी कायदे आजम इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। शी इज ए मदर टेरेसा, ए ग्रेट सोशल वर्कर, ही इज एन इलामा इकबाल, ए ग्रेट नेशनल पोएट, ठीक है। आई एम श्योर दैट आपको इस चीज समझ आ गई होगी। इधर जो कुछ क्वेश्चंस इधर अवेलेबल हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो मैंने चैप्टर से लिए हैं, मतलब खुद से बनाए हैं, ठीक है। जो अदरवाइज अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की। इस चैप्टर में हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जो एक्स्ट्रा चीजें थी, उनको कवर किया इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। What is an exhibition? Exhibition का मतलब क्या है? A display of various item of interest at one place is called an exhibition. ठीक है? What do you see in the exhibition? तुमने exhibition में क्या देखा? It depend on the kind of exhibition. ये उस पे इन्हिसार करता है कि एग्जीबिशन किस टाइप की है, कि हम लोग कौन सी एग्जीबिशन में गए थे, वो एग्जीबिशन में कौन सी चीजों का डिस्प्ले था। वहां पे क्लॉथ का डिस्प्ले था, वहां पे बुक्स का डिस्प्ले था, वहां पे स्टैम्प का डिस्प्ले था, वहां पे पिक्चर्स का डिस्प्ले था, वहां पे शूज का डिस्प्ले था, किस चीज की एग्जीबिशन थी, या वहां पे फूड का डिस्प्ले था। तो हम लोग इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग्जीबिशन। इट इज एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, वी सी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय आवर इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू यू हाउ डू यू डिफाइन हॉबी? आप एक हॉबी को, मशगले को किस तरह से डिफाइन करेंगे, बताएंगे। हॉबी इज ए वर्क यू टेक इंटरेस्ट इन एंड डू इन योर स्पेयर टाइम। हॉबी एक ऐसा काम है जिसमें आपको दिलचस्पी हो, और आप वो कब करें, जब आप फारिग बैठे हो तब आप कर ले। व्हाट इज अकबर हॉबी? अकबर की हॉबी क्या थी, वो अपने फारिग टाइम में कौन सा काम सर अंजाम देता था। अकबर हॉबी इज पेंटिंग। हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस की है ये चीजें, कि अकबर की हॉबी क्या थी। अकबर की हॉबी है पेंटिंग है। And the next question is, why did Mr. Kazi ask Saleem to bring his collection of stamps? Mr. Kazi ने सलीम से क्यों कहा कि वो जो अपना मजमूआ है स्टैम्प्स का उसे ले आए। For Saleem had found no stamps in exhibition and has mummed during class discussion since it is very popular hobby, so the teacher asked Saleem to bring his stamp. ओके इधर मैंने एक चीज और मेंशन नहीं की, कि वो ये है कि इस टीचर ने इसलिए भी उसे कहा था क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी अपने स्कूल में एग्जीबिशन करवा रहे थे, ठीक है ना। दैट्स वाई, तो उसने टीचर ने कहा कि आप लोग अपनी लेके आए, हर बच्चा अपनी जो हॉबी है, जो अपनी कलेक्शन है वो लेके आए स्कूल में, और उसकी हम लोग एक एग्जीबिशन करेंगे। आप लोग अपनी जो कलेक्शन है वो सब लोगों को दिखाइएगा। Who want to bring collection of doll for school exhibition? ऐसा कौन सा बच्चा था जो स्कूल एग्जीबिशन, जो स्कूल की नुमाइश के लिए क्या लाना चाहता था, अपनी डॉल्स की जो कलेक्शन थी वो लेके आना था। काशिफ वांट्स टू ब्रिंग सम डॉल फ्रॉम हिज सिस्टर कलेक्शन इन स्कूल एग्जीबिशन। जो काशिफ था वो कुछ जो डॉल थी, कुछ जो गुड़िया थी, वो अपनी स्कूल जो एग्जीबिशन थी, जो वो सर करने जा रहे थे नेक्स्ट थर्सडे को, उसमें लाना चाहता था। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन फॉर द स्टूडेंट्स? कौन था जिसने स्कूल एग्जीबिशन का आइडिया दिया, ख्याल दिया। ए टीचर मिस्टर काजी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन टू द स्टूडेंट। उन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इस लेक्चर में ओवरऑल जो चीजें डिस्कस की हैं वो सारी यही चीजें थी जो एक्स्ट्रा थी। मीन हम लोगों ने एक्स्ट्रा उसके वर्ड्स मीनिंग भी देखे, जो ग्रोसरी में हमारी एक्सरसाइज में नहीं थे वो भी देखे, देन उनको सेंटेंस में यूज किया। देन उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उनको कैसे एग्जांपल में यूज करते हैं उनको ओवरऑल देखा। द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर देखा, आर्टिकल्स का यूज देखा, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।